हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने, आज की अपडेट आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लाइव ट्रेडिंग चैलेंज के बारे में हम आपको एक छोटी सी अपडेट देने वाले हैं और एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। प्लस ऑल्ट सीजन को लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो लोगों के अंदर एक पैनिक वापस से स्टार्ट हो चुका है, जो कि आज से 1.5-2 महीने पहले था। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे लाइक ज़रूर कर देना। 75 के यार आज करा दो, बहुत ज़्यादा करीब है, हम लोग 200 सब्सक्राइबर्स चाहिए खाली, तो सारे सब्सक्राइब का बटन दबा दो। और लाइक एम आज हम 500 का सेट करें, तो सारे के सारे जल्दी से जो है वो लाइक का बटन जो है वो दबा दो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। अच्छा, हमने एक चीज़ आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताई थी कि बीटीसी देखो बाउंस कर रहा है, बट इसका वॉल्यूम हमारे पास जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। लाइक जब भी बीटीसी के प्राइस एक्शन हमारे पास अपवर्ड की तरफ रहा है और डाउनवर्ड हमारे पास डाउनवर्ड की तरफ रहा है, हमने मार्केट के अंदर एक करेक्शन एक्सपेक्ट किया। लाइक इससे पहले जब बीटीसी की प्राइस अपवर्ड थी और वॉल्यूम डाउन ट्रेंड की तरफ था, तो हमने करेक्शन देखी थी। इससे बाद भी यही हुआ था। और इससे पहले अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे तो जब हमारे पास प्राइस एक्शन अबव की तरफ रहा है और वॉल्यूम डाउन की तरफ रहा है, तो हमने मार्केट के अंदर करेक्शंस जो है वो देखी है। सो ये कोई नई बात नहीं है, ये चीज़ हमने थोड़ा टाइम पहले ही आप लोगों से बताई थी। बट इस बीच में कुछ हमारे पास जो सिचुएशन बनी है, देखिए बीटीसी शायद इतना डंप नहीं हुआ, उसने हमारे पास कल के दिन कोई करेक्शन लेने के बाद बाउंस दिया था। लाइक आपके पास यहाँ पे ऑलमोस्ट इसने तकरीबन $1,08,000 को हिट किया था, ऑल टाइम हाई हिट किया था, और आज वापस उस रेंज में आ गया। जबकि बीटीसी सिर्फ अपने रेंज को टच कर कर वापस आ चुका है एक एरिया में जहां से वो पंप होना स्टार्ट हुआ था। और ऑल्ट कॉइन्स हमारे पास जो है बल्कि वो उल्टा गिरना स्टार्ट हो गया। खाली हम लोग ईथ की बात करें तो ईथ यहाँ पे स्टेबल नहीं रह पाया, जबकि ईथ ने अपना मोमेंटम जो है वो यहाँ से तकरीबन $3,900 से बाउंस होना स्टार्ट हुआ था, और अभी बीटीसी वापस उसी लेवल पे, बट ये 3850 के ऊपर आके जो है वो गिर चुका है। दूसरे ऑल्ट्स के बारे में हम लोग बात करें तो उनकी भी सेम यही सिचुएशन है। काफी ऑल्ट्स जो है वो 20-20, 25-25% जो है गिर गए। इवन एफईटी जैसे बेस्ट कॉइन्स, मतलब जो अच्छे कॉइन्स हैं जिनसे हमने बहुत अच्छे गेन्स भी बनाए, $2 तक हमने जाते हैं जिनको देखा, रेंडर जैसे प्रोजेक्ट, वो सारे के सारे जो $11 से क्रैश हुए, $12 से बल्कि। तो सारे सब में आपने देखोगे कि एक हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो अच्छे से अच्छा ऑल्ट कॉइन में भी जो है वो 30% से लेकर 20% तक की जो करेक्शन है वो हमें देखने को मिली है, जबकि बीटीसी इतना डंप नहीं हुआ है। अब बीटीसी के अंदर एक बड़ी करेक्शन जो है ना वो एक्सपेक्टेड है, जो कि मैं आपको काफी टाइम से कहता आ रहा हूँ, दिसंबर के अंदर करेक्शन पॉसिबल है। रीजन आपके पास क्रिसमस आने वाला है, और क्रिसमस में आपको पता है मार्केट के अंदर जो मोस्टली लिक्विडिटी इंजेक्ट हो रही है आजकल वो यूरोप के साइड से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास यूरोप जो वो पूरे तरीके से बंद होता है, छुट्टियों पर होता है, क्रिसमस में अपना पैसा निकालते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उनके लिए ईद की तरह होता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड ये बनाया जाता है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट लोग इस चीज़ के अंदर बिजी होते हैं, और इन दिनों के अंदर मार्केट के अंदर थोड़ी सी लिक्विडिटी जो है वो कम रहती है। तो इस साल के अंदर क्लोजिंग्स का भी होता है, तो इस साल के अंदर हम लोग इस महीने के अंदर, सॉरी, साल के इस महीने के अंदर हम लोग जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी जब बीटीसी बाउंस हुआ था हमारे पास, तब वो हमेशा करेक्शंस लेता था। लाइक अगर बीटीसी ने एक मूव दिए तो वो एक नॉर्मल करेक्शन की अगर हम लोग बात करें, जो कि एक हेल्दी करेक्शन कंसिडर होती है, दैट इज 20-21%। आज के टाइम पर अगर आप इतनी करेक्शन यहाँ से एक्सपेक्ट कर ले तो ऑल टाइम हाई से भी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 96,000 या $95,000 तक की करेक्शन तो बनती है। तो एटलीस्ट हमें चाहिए कि बीटीसी इन रीजन की करेक्शन ले, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट ओपन करेंगे तो बीटीसी ने विक्स दिए, प्रॉपर कैंडल्स क्लोज नहीं की करेक्शन की। ठीक है, करेक्शन हमारे पास लास्ट टाइम $30,000 की भी आई है। ठीक है, लाइक बीटीसी अगर हमारे पास 60,000 पर था तो 30,000 पर आया, फिर इसके बाद उसने 17,000 को भी टच किया है। तो सेम इसी तरीके से हमें करेक्शंस बीटीसी के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे थोड़ी बहुत करेक्शंस जो है वो चाहिए, कोई कैंडल क्लोज नीचे की तरफ चाहिए, ताकि हमारे पास एक करेक्शन और मार्केट का प्राइस एक्शन जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। और जब करेक्शंस आएंगी उसी वक्त हमारे पास जो है वो ऑल्ट्स की तरफ मनी रोटेशन जो है वो स्टार्ट होगा। जब तक करेक्शंस नहीं आएगी बीटीसी पंप होता रहेगा। डोमिनेंस आप देखोगे दोबारा से जो है वो बाउंस होना जो वो स्टार्ट हो चुकी है, और इस तरीके से बाउंस होती रहेगी तो हमारे पास ऑल्ट्स का जो मामला है वो खराब होते रहेंगे। अब हमारे पास एक सिचुएशन है जिसको आपने नजर में रखना है। अगर ये डोमिनेंस मजीद इस तरीके से यहाँ से इसको ब्रेकआउट करती, जो कि रिजेक्शन ले रही है, अच्छी बात है। आई वांट के डोमिनेंस जो है बीटीसी की वो इस रीजन को ब्रेक डाउन कर दे। लाइक ये जो इसका रीजन बन रहा है लाइक 57.4, इसको आपने नजर में रखना है कि इसको ब्रेक डाउन करके गिरती है और फिर बीटीसी वाले गिरता है या होल्ड करता है, तो हमारे पास ऑल्ट्स के लिए अच्छी बात होगी। या तो ऑल्ट्स इतना गिरेंगे ही नहीं अगर बीटीसी 98 पे भी आ जाए, क्योंकि डोमिनेंस साथ साथ गिरेगी। बट अगर डोमिनेंस नहीं गिरती है और इस रीजन को ब्रेकआउट कर देती है, जो कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि यहाँ से इसको जब लास्ट टाइम 2 बार करेक्शंस मिली हैं 10 दिसंबर को, तो हमने ऑल्ट्स में अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है। और इससे पहले भी हमारे पास एक हैवी रेजिस्टेंस जो है वो कंसिडर हुआ ये रीजन। सो आई वांट के इसका ब्रेकआउट ना हो। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 59 की तरफ जा सकते हो, और ऑल्सो मजीद 20-20% की करेक्शंस जो है वो हमें देखने को मिलेंगी। और बीटीसी के कुछ लेवल्स अगर हम लोग बात करें तो मेरी नजर में आपको मैंने बताया था कि $98,000 की करेक्शन हमें चाहिए कि बीटीसी करे, 98 की फिर 94 तक की। इन रीजन की अगर करेक्शंस करता है तो हम एंट्रीज बनाएंगे। इससे पहले आप क्या करें, इससे पहले आप वेट करें कि किस नैरेटिव में पैसा आ रहा है। जैसे बाइनेंस आपने ओपन किया सुबह 5 बजे के बाद, जैसे 7 बजे आपने बाइनेंस ओपन किया और आप देख रहे हैं कि यार मार्केट में आज मॉनिटरिंग कॉइन्स पंप हो रहे हैं, तो आप किसी मॉनिटरिंग कॉइन के अंदर ही स्कैल्प करो। ठीक है,
तो ये सीन है। अभी या तो आप अपने रीजन्स मार्क करो, जैसे एफईटी का है ना, ऑलमोस्ट मेरे रेंज के अंदर एंटर हो चुका है। एफईटी की मैंने यही रेंज बनाई थी कि दोबारा आएगा तो मैं यहाँ पे इसको बाय करूंगा। आप सबको याद होगा एफईटी वो कॉल थी जिसका सिग्नल हमने आपको 1.38 पर दिया था और कहा था कि इसको ब्रेकआउट के बाद जरूर उठा लेना, लाइक अच्छा कॉइन है ये एआई का। और इसके बाद इसने तकरीबन हमारे पास जो है वो 40% तक की, 60% तक की ऑलमोस्ट जो है वो रैली दी थी और अब वापस रीजन की तरफ आ चुका है। तो एफईटी इज एआई का कॉइन और ये इसके प्रॉपर रीजन है। लाइक अगर हमें इन रीजन में भी दिखता है तो हम इसको डीसीए कर सकते हैं, लाइक 1.3 तक पे। यहाँ पर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, थोड़ी सी 5-10% पोर्टफोलियो से थोड़ी सी बाइंग यहाँ कर सकते हैं। अच्छे क्वालिटी ऑल्ट्स की आप लोग जो है वो यहाँ पर एरियाज मार्क कर लें कि जैसे मेरा नियर का एक एरिया मार्क है 5.7 5.8 पर आएगा तो मैं यहाँ पे नियर को थोड़ा सा ऐड करूंगा। सोलाना का मेरा एक एरिया मार्क है कि सोलाना अगर मुझे 200 पे देखने को मिला तो मैं सोलाना को थोड़ा सा ऐड करूंगा। लिंक का मेरा एक एरिया मार्क है, अगर मुझे 22 की तरफ देखने को मिला तो मैं इसको वहां पर ऐड करूंगा। ईएनएस का मेरा एक एरिया मार्क था, जैसे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको अपडेट में बताया था जब ईएनएस इस रेंज में आया था मैंने कहा था मैं ईएनएस उठा रहा हूं क्योंकि मेरी रेंज में था। जब ईएनएस यहां पर था ना मैंने तब उसको बाय नहीं किया, मैंने कहा करेक्शन आएगी तो मैं इस रीजन में इसको एक्यूमुलेट करूंगा और डीसी में इसको 23 पे करूंगा। ठीक है, उस वक्त मैंने आपसे कहा था। जब करेक्शन आई उसके अगले दिन मैंने वीडियो बनाई थी कि मैं ईएनएस यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और ईएनएस को फिर मैंने इसके बाद $40 के ऊपर सेल कर दिया था। तकरीबन मैंने तो इससे यहाँ से कोई खास प्रॉफिट बुक नहीं किया था, 20-35% प्रॉफिट में आउट, 20-25% प्रॉफिट में आउट हो गया था। उसके बाद ये 53% तक गया था, बट स्टिल आई एम वेटिंग फॉर माई रीजन। अगर वापस ईएनएस इन रीजन के अंदर आता है तो मैं एक्यूमुलेट करूंगा, क्योंकि अगर डोमिनेंस बढ़ी तो ऑल्ट्स रीजन में आएंगे। अदरवाइज अगर नहीं आते, डोमिनेंस गिरती है और फिर मार्केट पंप होना स्टार्ट हो जाती है तो फिर हम वही अपने प्लान पे चलेंगे जो हम कह रहे थे, लाइक शॉर्ट टर्म स्कैल्प्स करना, लाइक 4 आवर्स के अंदर, 1 आवर्स के अंदर, फिर वो हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे तो उसके बारे में आपको हम अपडेट देते रहेंगे। तो ये अपडेट है फिलहाल। ईद बीटीसी जो है वो वापस से अपनी मतलब लाइक जो ईद जो की बात करें तो ईद इतनी पोटेंशियल शो नहीं कर पा रहा, डबल टॉप बना के रिजेक्ट हो रहा है। ईद को अपना ये रीजन होल्ड करना है, काइंड ऑफ यहाँ पे इनवर्स एचएनएस फॉर्म हो रहा है तो ईद मोस्ट प्रोबेबली अगर ये रीजन होल्ड करते तो हम ऑल टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज लिंक के जो रीजन है वो 3600 वाला रीजन है जहां पर आप इसको स्ट्रांगली ऐड कर सकते हो। ये रीजन एक अच्छा है जहां पर आप ऐड कर सकते हो, जहां पर ये करंटली चल रहा है, बट थोड़ा सा रिस्की है। बट अगर आपको स्ट्रांग बाय करना है तो वो ये रीजन बनेगा 3600 वाला या 3670 वाला। यहाँ पर आप थोड़ी सी एडिशन कर सकते हो, बट यहाँ पर आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, बट नामुमकिन नहीं क्योंकि करेक्शंस में आ ही जाता है इतना। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, लाइक 5-10% पोर्टफोलियो पार्ट्स के अंदर ऐड करो ताकि डीसीए करने के लिए आपके पास पोजीशन बनाने के लिए पीछे लिक्विडिटी पड़ी हुई हो। ठीक है, ये करेक्शन हमने आपको बताई हुई थी। इसके बावजूद भी हमने कल यहाँ पर जो है, अच्छा जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हम इससे पहले ना बहुत लाइव ट्रेड्स हिट करवा चुके हैं, जैसे कि CFX हो गया, PHB हो गया, ओम हो गया, ENS हो गया, QKC हो गया, फार्म की ट्रेड हो गई, फिर प्रोस की हो गई, फिर इसके बाद फन हमने जो लेटेस्ट दिया था 10%। अब हुआ ये कि यार मैं टू बी ऑनेस्ट सब लोगों से ना सख्त नाराज हूँ। आप लोगों ने जो हरकत की है ना कल, मुझे उसमें शदीद गुस्सा आया। मतलब कल एक एसएल हुआ है, इतनी लाइव ट्रेड्स की टीपीज हिट होने के बाद, वो एसएल भी कितने परसेंट का, 4% का, जिसमें हम 50% पोर्टफोलियो से कहते हैं तो हमारे टोटल पोर्टफोलियो पे 2 से 3% लॉस है। इतने प्रॉफिट्स इंसान आपको एक बैठ के बनवा रहा है, प्रॉपर्ली आपको क्रैशेस के अंदर चीजें बाय करवाता रहा है, लिंक आपको $8 पे उठवाता रहा है, PHB आपको $1 पे उठवाता रहा है, इथेरियम आपको 2100 पे उठवाता रहा है, ENS जैसी चीज आपको $17 के ऊपर उठवाता रहा है। उसके बावजूद अगर एक इंसान से 2% का एसएल हिट हो जाता तो आप लोग उसके साथ इस तरीके से बिहेव करेंगे, मतलब इतनी इमेच्योरिटी आप लोग यहाँ पे शो करेंगे। टीपी हिट होगी तो सारे वकार जगह की कॉपी, वकार जगह की कॉपी। अरे वकार भाई खुद रोडीज की कॉपी है यार, आप उनको मुझे क्या सिखा रहे हो? ठीक है, आप किसी को कंपेयर मत करो। अगर कोई काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना सीखो। वो फ्यूचर्स करा रहा है, मैं स्पॉट करा रहा हूँ, वो पोर्टफोलियो के ऊपर पीछे मार्जिन लगता है लाख डॉलर की, जिसकी वजह से इसकी लिक्विडिटी जीरो होती है। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो अवाम इस चीज की बातें कर रही होती हैं उनको मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि हर किसी को कंपेयर मत किया करो। हर किसी की पर्सनैलिटी अलग होती है। अगर ट्रेडिंग कोई करे डजंट मीन कि वो वकार भाई ही सिर्फ कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है यार। एक आप आजाद मुल्क में रहते हैं, हर किसी के पास राइट है वो जो भी करे। आपको फॉलो करना है आप करें, आपको नहीं करना है एटलीस्ट आप किसी को डिमोटिवेट तो ना करें ना कि ये कर रहा है वो कर रहा है। हर कोई अपना अच्छा काम कर रहा है, हर किसी की एक्सपर्टीज होती है। अगर उनकी फ्यूचर्स में हम लोग स्पॉट में ट्रेडिंग कराते हैं तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। वो 2016 से तकरीबन 2014 से मार्केट के अंदर है, मैं 2017 में आया हूँ, उनसे थोड़ा लेट आया हूँ, तो हम स्टिल लर्न नहीं कर रहे हैं। कभी मैं अपने आपको प्रो नहीं कहता किसी चीज़ के अंदर। तो लाइव ट्रेड के अंदर एसएल्स भी होंगे जहां पर आप, अगर आपको 10x करना है ना, आप चाह रहे हैं कि आप 10,000% प्रॉफिट बनाए, राइट? तो अगर आपसे 4% का स्टॉप लॉस बेयर नहीं हो रहा ना, तो आप डिजर्व ही नहीं करते हो 10x प्रॉफिट। आप 10% प्रॉफिट डिजर्व नहीं कर सकते अगर आप 4% का स्टॉप लॉस लेने में आपकी ये हालत हो रही है। तो स्टॉप लॉसेस भी होंगे, टीपीज भी होंगी। चैलेंज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके चलेगा, ये नहीं कि सारी टीपीज लाइन से हिट होती रहेंगी। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल लो कि सारी टीपीज लाइन से हिट होगी। बाकी जिनको नहीं पता, हम लाइव ट्रेड कर रहे हैं, लाइव ट्रेड चैलेंज हमने स्टार्ट किया है। पहली ट्रेड हमारी प्रॉफिट में गई, दूसरी ट्रेड हमारी लॉस में चली गई। इससे पहले हम टीपीज लाइव ट्रेड करवा रहे थे, टीपीज में जा रही थी, बट वो चैलेंज में नहीं इंक्लूड थी, राइट? तो अब ये सीन है कि जब मुझे मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखेगी मैं उस वक्त लाइव आ जाया करूंगा। व्हाट्सएप चैनल सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो। और
आपको वहाँ पे अप टू डेट कर दिया जाएगा, क्या पोर्टफोलियो बैलेंस चल रहा है, कहाँ पर हम अभी स्टैंड कर रहे हैं, कब मैं लाइव आ रहा हूँ, आज हम क्या बाय कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें व्हाट्सअप चैनल पे आपको मिलती रहेंगी, तो ज्वाइन कर लो। इसके अलावा जो मैंने आप लोगों से एक चीज़ स्टार्ट में कही थी कि एक फ्रॉड चल रहा है एक्चुअल में पाकिस्तान के अंदर, एक नया हैकिंग ग्रुप आया। अगर आप बैंक अकाउंट ओन करते हैं पाकिस्तान के अंदर, खास करके मीज़ान बैंक, तो टेम्प्रेरी आप लोग अपने कार्ड्स, अपने डेबिट कार्ड्स को जो है वो डीएक्टिवेट कर दें। रीज़न ये है कि हमारे पास काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोगों के जो अकाउंट्स हैं उनमें से पैसे निकलने बिना उनकी इजाज़त के और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही है, फेसबुक एड्स के पैसे कट रहे हैं, हालांकि उन्होंने ऐसी कोई एड या कैंपेन रन नहीं की थी, और उनकी बगैर परमिशन के पैसे जो है वो कट हो रहे हैं और बैंक उनको कोई खास इस चीज़ के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और लोगों के मिलियंस यहाँ से जो है वो निकल चुके हैं, मिलियंस ऑफ रुपीज़ लोगों के निकल चुके हैं। सो ये काफ़ी बैंक के साथ हो रहा है। बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपके रिसेंट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का जो डेटा उसको फैच कर कर ये आप लोगों की सारे डेटा को जो है वो निकाल लें, और आपके कार्ड को यूज़ करके सीवीवी को जो है ये लोग बाईपास कर देते हैं और पिन को बाईपास करके ये लोग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। सो वेरी वेरी केयरफुल, थोड़े से टाइम के लिए अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दो, मतलब अकाउंट नहीं, डेबिट कार्ड डीएक्टिवेट कर दो, और फिलहाल डेबिट कार्ड्स के थ्रू ट्रांजेक्शन्स को अवॉइड करो, ठीक है। बहरहाल अभी अगर मैं आपको बात करूं तो मार्केट में अभी भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑल्ट्स अच्छे रीजन के अंदर है। 5-10% पोर्टफोलियो से इन हो जाओ। मैं आज के दिन मेरा क्या प्लान है, मैं यहाँ पर बाइंग कर रहा हूँ थोड़ी सी फैन टोकन्स के अंदर, और फैन टोकन्स काफ़ी अच्छे मेरे रीजन के अंदर आ चुके हैं। कल मैं ओजी को ऑब्जर्व कर रहा था बट इट वाज नॉट इन माय जोन, बट आज ये अच्छे जोन के अंदर एंटर हो चुका है। तो ओजी के अंदर हम लोग एक एंट्री बना सकते हैं, इफ़ यू गाइस वांट, आप लोग अगर चाहें तो ओजी के अंदर एक एंट्री अपनी बना सकते हैं। ये रीजन इसका काफ़ी सॉलिड है ओजी का। फैन टोकन्स के अंदर मोमेंटम होता है जब मार्केट इस तरीके की होती है, तो या तो मॉनिटरिंग कॉइन्स पम्प करते हैं तो फैन टोकन्स, और आप 4.6 के नीचे ऐसे ले जाओ, 4% का भी स्टॉप लॉस नहीं है, ईजी टारगेट है इसका। और ये इंशाल्लाह ओजी ऐसा कॉइन है कि इस तरीके की मार्केट के अंदर परफॉर्म भी करता है, और ये हमें एक रैली दे सकता है, लाइक ऑलमोस्ट 17% तक की रैली जो है हमें दे सकता है, 17 से 20% तक की। तो स्टॉप लॉस के साथ जाओ, 4% का रिस्क है, ठीक है। बाकी फैन टोकन्स को आप लोग हंट कर सकते हो, जैसे पीएसजी के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आया हुआ है तो ये भी निकल गया, तो अब इसको फॉलो अप करके सारे कॉइन्स होंगे ऐसा ऐसा करके, क्योंकि जब मार्केट इस तरीके की होती है तभी फैन टोकन्स जो है वो पम्प करते हैं। या तो एंटी बीटीसी सेटअप जैसे कि ऑक्शन वगैरह हो गए या फन वगैरह हो गए, खैर फन तो नहीं रिकमेंड करूंगा अभी क्योंकि एचएनएस भी बना रहा है, प्लस इसका मोमेंटम थोड़ा सा वीक है, जैसे कि ट्रॉय कल कर गया, ये सारे एंटी बीटीसी सेटअप्स हैं। तो आप एक तरीके से सीएलवी को भी ऑब्जर्व कर सकते हो, इट्स एन मॉनिटरिंग सेटअप, बट टीम इनकी जो है वो काम कर रही है, तो अच्छा कॉइन है ये भी सीएलवी भी। और इस रीजन में अगर आपको ये मिलता है लाइक 69 वाले रीजन में, तो यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। सो ये अपडेट है। फिलहाल स्कैल्पिंग को थोड़ा सा अवॉइड करो अनटिल अनलेस वो किसी फैन टोकन में ना की जा रही हो। फिलहाल आप देखोगे तो सब कुछ रेड है, मेरी पूरी वॉच लिस्ट है, यहाँ पे सारे वो कॉइन्स है जो कि डेली बेसिस के ऊपर 30-40% करते हैं। तो अब इनमें चेंज देखोगे तो सारे ही रेड है, कुछ ग्रीन में, वो भी गिरने के बाद जो हल्की से विक दे रहे हैं उसको ग्रीन कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सीन है, सारे कॉइन्स ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो माइनस के अंदर ही चल रहे हैं, तो कोशिश करो। फिलहाल मुझे एक अच्छा कॉइन भी दिख गया अभी स्क्रॉल करते करते ही, दैट इज एमएलएन। तो एमएलएन के अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी तुम लोग चाहो ना तो बना सकते हो, अच्छा लग रहा है अभी इस रीजन के अंदर, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे एमएलएन। तो एमएलएन अगर तुम्हें थोड़ा सा दिख जाता है लाइक 22.20, तो एमएलएन को भी उठा सकते हो। स्टॉप लॉस इसका तुम सेट कर लो 21 के नीचे, और काफ़ी अच्छा सेटअप है ये भी। एमएलएन भी एक अच्छी रैली हमें दे सकता है, ठीक है। सो बस अभी के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप चैनल मस्त ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।